ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न में मंगल ग्रह के 12 भावों का फल। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में मंगल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेष लग्न में सबसे पहले मंगल का स्थान ही देखा जाता है, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल ही होता है। मेष लग्न में मंगल योग कारक ग्रह भी है, बहुत सारे योग का निर्माण भी करता है। और मेष लग्न में यदि मंगल शुभ हो तो व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह इस ग्रह में बैठे तो हमें क्या फल मिलता है, इन सब के बारे में। तो यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न में मंगल का 12 भाव में फल। ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, मंगल का जो फल है वो आपको इन 3 बातों पर ध्यान देकर के ही ज्ञात करना है। पहली बात, पहला नियम क्या कहता है कि जब भी आप मेष लग्न की कुंडली देखें तो आप मंगल का बलाबल देखें, मंगल का स्थान देखें, मंगल का बल देखें, युति से दृष्टि से मंगल का बल देखें, और मंगल यदि किसी के साथ परिवर्तन योग बना रहा है तो वो देखें। दूसरा, मंगल 0 से 1 डिग्री का यानी बाल्यावस्था में न हो, या मंगल 29 से 30 डिग्री अर्थात मृतावस्था का ना हो, और मंगल अस्त ना हो। तीसरा, मंगल से जुड़ा हुआ फल मंगल की दशा, मंगल की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा में ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं कुंडली की तरफ। कुंडली में मंगल क्या कहता है, मंगल के कौन से कुंडली में मंगल का क्या फल होता है। तो लग्न स्थान में मेष राशि है, मेष लग्न है। मेष लग्न का स्वामी जो होता है मंगल ग्रह होता है, और मेष लग्न में यदि लग्न स्थान में मंगल हो जाए तो मंगल लग्नेश हो जाता है। लग्नेश लग्न स्थान में ही हो जाता है। और मेष लग्न में यदि मंगल प्रथम स्थान में बैठे यानी लग्न स्थान में यदि बैठे तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल हो वह व्यक्ति स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, उस व्यक्ति की पूरी लंबाई होती है, फुल हाइट का व्यक्ति होता है, हष्ट पुष्ट होता है, लाल नेत्र होते हैं, अभिमानी होता है, थोड़ा तंदुरुस्त रहता है, शरीर से कोई भी बीमारी उसको नहीं रहती है, निरोगी व्यक्ति होता है। तो दर्शकों, मैंने पुराने वीडियो में आपको बता रखा है मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती है। कौन सी? मंगल की 3 दृष्टियों में होता है चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान को देखेगा, मातृ भाव को। तो यहाँ पर यदि मंगल लग्न भाव में होता है, अच्छी अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को माता से सुख मिलता है, मातृ सुख उसे अच्छा मिलता है, माँ से उसका प्रेम अधिक होता है, माँ का लाडला होता है। उस व्यक्ति को ज़मीन जायदाद का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी होती है अच्छी, और पुरानी उसको पुरखों की जो संपत्ति है वो प्राप्त होती है। और चौथे स्थान में दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को मकान और भूमि का सुख मिलता है और वाहन का सुख मिलता है। 7वीं दृष्टि मंगल की लग्न से मंगल की 7वीं दृष्टि स्त्री भाव पर होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति को सुंदर और मनचिंतित स्त्री से उसका विवाह होता है, उसको सुंदर पत्नी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण से पूर्ण पत्नी मिलती है। और यदि वह व्यक्ति पार्टनरशिप का बिजनेस करे तो उसे फ़ायदा होता है, और वह व्यक्ति राजनीति भी कर सकता है। लग्न से अष्टम जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति वाहन दुर्घटनाओं से उसका बचाव होता है और बड़ी बीमारी उसको नहीं लगती है, उसकी आयु बढ़ती है, वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव है धन और वाणी का भाव।
तो यदि लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति मंगल द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति को धन का सुख मिलता है, व्यक्ति धनीमानी होता है। उसकी वाणी में थोड़ी कटुता ज़रूर रहती है, उसकी वाणी थोड़ी कड़क होती है। परिवार से उसको प्रेम मिलता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, अपनी बात मुंह पर कह देता है, चाहे सामने वाले को कैसा भी लगे, यह अपनी बात स्पष्टता से कह देता है। यदि लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति मंगल तृतीय भाव में बैठें तो यह बहुत शुभ फल देता है। यहाँ पर मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, मेहनतू बनाता है और व्यक्ति की खेल कूद में रुचि होती है, स्पोर्ट्स के कार्यों में, स्पोर्ट्स में वह व्यक्ति रुचि लेता है और इसमें आगे भी बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से, अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम करता है। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो यहाँ मंगल की नीच राशि होती है। यह चंद्रमा की राशि है किंतु यह मंगल की नीच राशि है। यदि यहाँ मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति को मात्र सुख में कमी मिलती है, या तो उसका माता के साथ तनाव रहता है, अन्यथा उसकी माता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद तो मिलता है लेकिन वो विवादित होते हैं, उन ज़मीन जायदाद में पछड़े रहते हैं, बहुत सारे लफड़े रहते हैं और वह उसे आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मकान सुख में कमी रहती है, किराए के मकान में रहना पड़ता है और वाहन गाड़ी का भी सुख उसे आसानी से नहीं मिल पाता। यदि चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाए तो इसकी 3 दृष्टियां पड़ती है। इसकी जो चौथी दृष्टि है वह सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जैसा मैंने पहले बताया, सप्तम भाव में चौथी दृष्टि होने के कारण पत्नी से इसका मतभेद रहेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा रहेगा, मनचाही पत्नी नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्री से विवाह होगा जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनसे आपका छोटी मोटी बातों पर बड़ा बड़ा क्लेश हो जाएगा और वह बात आपकी समाज में उठ सकती है। आप यदि पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो तो इसमें आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ घात हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप नेतागिरी में भी प्रयास करोगे तो आप निष्फल रहोगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ती है तो पिता से द्वेष रहेगा, पिता से लड़ाई झगड़ा रहेगा, व्यक्ति अच्छा व्यापार कभी नहीं कर पाएगा। यदि किसी भी व्यापार में हाथ डालेगा तो उसमें उसको मार खानी पड़ेगी, उस व्यापार में वह डूबेगा, वह व्यापार उसका सक्सेस नहीं होगा, इसका कोई भी व्यापार आसानी से नहीं चल सकता। अष्टम दृष्टि होती है 11वें भाव पर, लाभ भाव पर। तो लाभ भाव पर अष्टम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति के लाभ में दिक्कत आती है, उसे फ़ायदा नहीं होता है। वह चाहे कितने भी प्रकार के काम करे उसके लाभ में अड़चन बनती है, इसकी अपने बड़े भाई से नहीं बनती है और मित्रों से भी इसको नुकसान होता है। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर यह मंगल की मित्र राशि है, सिंह राशि सूर्य की राशि है। यहाँ पर मंगल आपको फल देता है उच्च शिक्षा का, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, व्यक्ति की यादाश्त बहुत अच्छी होती है और उसको उत्तम संतान प्राप्ति होती है, गुणी संतान प्राप्त होती है और उसकी प्रथम संतान को थोड़ा कष्ट जरूर रहता है लेकिन उसको गुणी संतान प्राप्त होती है। मेष लगन में व्यक्ति जुआ, सौदा, सट्टा का धंधा अगर करे तो उसे बहुत सी जगहों पर फायदा भी होने की आशंका रहती है। प्रिय दर्शकों, लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि षष्ठ भाव में रहे, छठे भाव में रहे तो व्यक्ति कमज़ोर आत्मविश्वास वाला होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा डरपोक किस्म का होता है, आसानी से सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता है और बड़ी बड़ी सिचुएशन से डर के भागने की सोचता है। ऐसा व्यक्ति कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति को पेट का रोग होता है और शत्रु इस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, षष्ठ भाव में मंगल हो, मंगल अष्टमाधिपति है, अष्टम भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में हो तो ये सरल विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो इन सब स्थितियों से व्यक्ति गुजरेगा तो सही, लेकिन सरल विपरीत राजयोग के कारण वह व्यक्ति इन सब सिचुएशन से निकल के भी अपना काम निकलवा लेगा, इन सब बुरी स्थितियों से बाहर निकल अपने आप को उभार पाएगा और आगे भी बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरल विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग कैसे बनता है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, आप वह जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर षष्ठ भाव में मंगल की चौथी जो दृष्टि है वह पड़ती है भाग्य भाव पर। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति की प्रभु में, देवताओं में इच्छा रुचि कम रहती है, ऐसा व्यक्ति भगवान का
भगवान के कार्यों में कम ध्यान देता है, दान पुण्य में रुचि कम रखता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य आसानी से साथ नहीं देता। इसकी सप्तम जो दृष्टि है वो द्वादश भाव में पड़ती है, तो अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में, कायदा कानून में इसका खर्चा हो सकता है। और अष्टम भाव पे और अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति शरीर से रोगी रहता है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। यदि लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर मंगल बहुत शुभ फल देता है। सप्तम भाव का मंगल व्यक्ति को सुंदर, कामिनी, आकर्षक और मनपसंद पत्नी से विवाह करवाता है। सप्तम भाव का मंगल पार्टनरशिप के धंधे से, पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभ देता है। सप्तम भाव का मंगल व्यक्ति को नेतागिरी में भी साथ देता है। यदि व्यक्ति पॉलिटिशियन बनना चाहे, राजनेता बनना चाहे तो यहाँ पर भी वह अपनी किस्मत आजमा सकता है। इसका चतुर्थ जो फल है, इसकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो दशम भाव पे पड़ती है, तो व्यक्ति का अपने पिता के साथ अच्छा संबंध होता है। व्यक्ति नेवी, आर्मी, पुलिस में जॉब कर सकता है। व्यक्ति अच्छा व्यापार कर सकता है। सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, लाल नेत्र वाला होता है और तंदुरुस्त होता है। अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो अपने पराक्रम के बल पर व्यक्ति धनी होता है। अपने पराक्रम के बल पर ही बोलता है, उसकी वाणी ऐसी होती है और स्पष्ट वक्ता व्यक्ति होता है। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे में मंगल यहाँ पर बहुत खराब फल देता है। अष्टम भाव का स्वामी होने के नाते मंगल वाहन दुर्घटना करवा सकता है। मंगल आपका ऐसा एक्सीडेंट करवा सकता है जिसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी चोटें आए और आपका बहुत नुकसान हो। अष्टम भाव का मंगल व्यक्ति को बड़ी बीमारी लगा सकता है, बड़ा रोग लगा सकता है। अष्टम भाव में स्थित मंगल की चौथी जो दृष्टि है वह 11वें भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। व्यक्ति को लाभ में अड़चन आती है। किसी भी प्रकार का धंधा, व्यापार, कोई भी कार्य करे तो उसके लाभ में उसको अड़चन आएगी। इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो द्वितीय भाव में पड़ती है तो व्यक्ति को धन की कमी महसूस होगी, वाणी उसकी खराब रहेगी। ऐसा व्यक्ति गाली गलौच भी करेगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। अष्टम जो दृष्टि है वह पड़ती है पराक्रम भाव पे, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर भी होगा और आलसी होगा। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से बिल्कुल प्रेम नहीं करेगा, उनसे उनका मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हर वक्त लगा रहेगा। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि नवम भाव में स्थित हो तो नवम भाव का मंगल बहुत शुभ फल देता है। यहाँ भाग्य भाव में मंगल, लग्नेश मंगल भाग्य भाव में बैठ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। यहाँ पर मंगल बहुत शुभ फल देता है। यहाँ पर बैठा मंगल व्यक्ति को श्रद्धालु, दयालु बनाता है, परोपकारी स्वभाव बनाता है। देवताओं में उसकी रुचि होती है, देव गुरुजनों का भक्त होता है, प्रभु भक्ति की उसकी हर वक्त इच्छा रहती है। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य के कार्य करता है, हवन पूजा पाठ जप आदि करता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य हर वक्त उसकी मुट्ठी में रहता है, हर वक्त उसका साथ देता है। नवम भाव के मंगल की चतुर्थ जो दृष्टि होती है वह होती है व्यय भाव पे, तो ऐसे व्यक्ति का जो खर्च है वह दान पुण्य भगवान के कार्यों में ज़्यादा होगा, धर्म के कार्यों में होगा, फालतू खर्चा उसका नहीं लगेगा। सप्तम जो दृष्टि होती है वह पड़ती है तृतीय भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करने वाला होगा और खेल कूद में इसकी बहुत रुचि होगी। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि दशम भाव में विराजित हो तो यहाँ मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, साथ ही दशम भाव में मंगल दिशाबली भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर मंगल द्विगुबली हो जाते हैं। मंगल का जो बल है वह डबल हो जाता है। तो यहाँ पर बैठा मंगल व्यक्ति पिता से बहुत प्रेम करेगा, अपने पिता से उसकी बहुत घनिष्ठता होगी और अपने पिता की सहायता से वह व्यक्ति नेवी में, आर्मी में, पुलिस में जा सकता है या किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी का CEO बन सकता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होता है।
दशम भाव के मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वह लग्न पर पड़ती है तो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, सुंदर, हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होता है। सप्तम जो दृष्टि है वह मातृ भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को माता का अच्छा सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति को जमीन, जायदाद, भूमि, मकान का सुख मिलता है, गाड़ी का सुख मिलता है। और अष्टम जो दृष्टि है वह पड़ती है सुत भाव पर तो ऐसे व्यक्ति की उच्च शिक्षा होती है, गुणी संतान प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति को प्रथम जो स्थान है वह पुत्र प्राप्त होता है। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि एकादशी भाव में विराजित हो, लाभ भाव में विराजित हो तो यहाँ पर मंगल अच्छा फल देता है। यहाँ पर व्यक्ति को बड़े भाई से लाभ होता है और व्यक्ति को अपने नीच मित्रों से लाभ होता है। नीच का संगी होता है तो नीच मित्रों से उसको लाभ प्राप्त होता है। लग्नाधिपति मंगल और अष्टमाधिपति मंगल यदि व्यय भाव में हो तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, यहाँ पर मंगल बहुत खराब फल देता है। यहाँ मंगल लग्नेश होकर व्यय भाव में अगर चला जाए तो व्यक्ति को अस्पताल का खर्चा उठाना पड़ता है, व्यक्ति का अस्पताल में ही फालतू पैसा लगता है। कोर्ट कचहरी, थाना, कायदा कानून, इन सब कार्यों में, इन सब उलझनों में उसका फालतू पैसा खर्च होता है और उसको नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह पड़ती है तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर, तो व्यक्ति अपने भाई बहनों से उसकी नहीं बनती है। ऐसे में मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह पड़ती है षष्ठ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति कमज़ोर होता है, आत्मविश्वास की उसमें कमी होती है और उसके शत्रु उस पर हावी होते हैं। और वह स्थान पर बैठने के कारण जो अष्टम दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं गुजार पाता है, उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, उसका वैवाहिक जीवन खराब होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मंगल यहाँ पर अष्टमाधिपति भी है और अष्टमाधिपति मंगल होकर के यदि व्यय भाव में, 12वें भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो ये सरल विपरीत राज्यों का निर्माण करता है। यहाँ पर इन सब स्थितियों से व्यक्ति जूझेगा जरूर, इन सब स्थितियों में व्यक्ति पड़ेगा ज़रूर, लेकिन इनसे बाहर निकलकर जीवन में आगे भी बढ़ पाएगा। उसे एक मौका ज़रूर मिलेगा, एक 12वें भाव में और एक 6ठे भाव में। तो ये है मेष लग्न में मंगल का 12 भाव में फल। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसे पूरे अच्छे से समझ पाए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।